हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 3 वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। करंटली मैंने केवीएस का एग्जाम भी दिया है और अब मैं DSSB एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:30 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने ब्रश कर लिया है और ब्रश करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ पढ़ाई करने। अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि कल मैं सुबह नहीं उठ पाई थी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आज मैं सुबह उठ गई हूँ क्योंकि मुझे कल बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था कि मैं सुबह नहीं उठ पाई थी पढ़ाई के लिए। लेकिन आज मैं उठ गई हूँ और अभी मैं पढ़ रही हूँ क्लास 12th की साइकोलॉजी बुक और उसका मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि इसमें पहले से ही हाईलाइट किया हुआ है। तो जब मैं DSSB की तैयारी करती थी तब इस बुक को मैंने एक बार पढ़ा था, लेकिन बीच में केवीएस की वैकेंसी आ गई तो फिर मैंने इसे पढ़ना छोड़ दिया था। तो आज जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें सेल्फ और पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है। सेल्फ कितने टाइप के होते हैं, जैसे पर्सनल सेल्फ, सोशल सेल्फ, रिलेशनल सेल्फ, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और इसके साथ ही पर्सनालिटी में आपने पहले भी पढ़ा होगा, पर्सनालिटी के जितने टेस्ट हैं सारे इसमें बताए गए हैं। अगर मैं बात करूँ कैटल की और बाकी सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं सबके बारे में इसमें अच्छे से बताया हुआ है। इसमें जितने भी वैज्ञानिकों ने पर्सनालिटी के बारे में कोई थ्योरी दी है उन सभी थ्योरीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है। जैसे जुंग ने कितने टाइप की पर्सनालिटी थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया था कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्या होता है। वैसे ही शेल्डन ने भी पर्सनालिटी थ्योरी दी थी। तो उन सभी थ्योरीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है। हे व्यूवर्स, सुबह के 6:21 हो गए हैं और मैंने चैप्टर 2 को हाफ कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब मैं जाऊंगी थोड़ा छत पे वॉक करने के लिए और उसके बाद मैं किचन के काम में लग जाऊंगी। तो चलिए वॉक पर चलते हैं। छत पर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलकर वॉक कर रहे थे और यहाँ पर हम बहुत सारी बातों पर डिस्कस भी कर रहे थे। और मैरिड लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा देर क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कीजिए और उनके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करिए और साथ ही साथ उनके रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि रिस्पेक्ट करने से क्या होता है ना कि हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। थोड़ी देर छत पर वॉक करने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ पर मैं अब पूरी फैमिली के लिए चाय बना रही हूँ। चाय जो है वो हर इंडियन फैमिली में सुबह सुबह एक बहुत अच्छा फैमिली टाइम होता है। और स्पेशली जब मैं केवीएस की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं अपनी बहन के साथ रहती थी, तो मुझे यहाँ उसकी भी याद आ रही है कि उसके साथ भी मैं जब चाय पीती थी तो हम थोड़ी बातें कर लेते थे और अपने थोड़े आइडियाज़ शेयर कर लेते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर भी मैंने अपनी फैमिली को बहुत मिस किया है पिछले 2-3 महीनों से। तो चाय जो है एक फैमिली टाइम का बहाना है और सच में सबके साथ चाय पीने में बहुत ही अच्छा फील होता है। अब मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी और रोटियाँ। अगर मैं बात करूँ तो सब्ज़ी काटने का काम जो है मेरी सासू माँ का होता है। मेरी मम्मी सुबह उठकर सब्ज़ी वगैरह काट देती हैं और बाकी काम मैं कर लेती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी फैमिली जो है वो सपोर्टिव है। तो जिनकी फैमिली सपोर्टिव होती है उनके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं, और जिनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपने हस्बैंड से एक बार बात कीजिए और उनसे बात करने के बाद ही कोई डिसीज़न लीजिए। और कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है ना कि हम अपना फैमिली रिलेशन क्रिएट करने में फ़ेल हो जाते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपको आपके हस्बैंड के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन क्रिएट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम शुरुआत में तो अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छा रिलेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है हमारा रिलेशन भी है वो ख़राब होते जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मैं आपको कहूँगी कि अगर आप मैरिड हैं तो आप सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप कैसे सबके साथ अच्छा रिलेशन क्रिएट कर सकती हैं। अच्छा रिलेशन क्रिएट करना भी एक आर्ट होता है और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको लोगों से अच्छा रिलेशन बनाने आ गया ना तो आपकी ग्रोथ हमेशा होती ही रहेगी।
फाइनली मेरा किचन का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया है, सबको सर्व भी कर दिया है और उसके बाद मैंने सारे बर्तन भी धो लिए और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है। अब मैं कर रही हूँ अपने रूम की सफाई। मेरे रूम में बेड अरेंज आज मेरे हस्बैंड ने कर दी थी, तो थोड़ी सी मुझे आसानी हो गई। और इसके बाद अब मैं अपने रूम को क्लीन करने के बाद पूरे घर को थोड़ा क्लीन कर लूँगी और फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। देखिए, अगर मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात करूं तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी आप क्या कीजिए कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते चलिए और साथ में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको भी आप निभाते चलिए। लेकिन जैसे ही सुपर टेट या DSSB की वैकेंसी आ जाएगी तब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर देना है और काम पर थोड़ा कम ध्यान देना है, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करनी है कि अब आप पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आप इस तरीके से चलिएगा तो आप फैमिली के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी KVS एग्ज़ाम के लिए और मुझे लगता है कि मेरी ये स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुई। अब मैं दोबारा आ गई हूँ पढ़ाई करने और आज मैं पढ़ने वाली हूँ क्रिएटिविटी चैप्टर। तो क्रिएटिविटी को मैं हिमांशी मैम के वीडियो लेक्चर से पढ़ूंगी। आप सभी को तो पता ही होगा कि मैंने लास्ट ईयर हिमांशी मैम का DSSB PRT वाला बैच परचेज़ किया था, तो उस बैच की वैलिडिटी जो है वो अभी तक है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना लेक्चर नंबर 1 से दोबारा से एक बार पेडागोजी को बहुत अच्छे से पढ़ लूँ। आप ये मत समझिएगा कि अगर मैं हिमांशी मैम के बारे में आपको बता रही हूँ तो ये कोई पेड प्रमोशन है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बैच ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और मैं इसकी पुरानी स्टूडेंट हूँ। अगर मैं बात करूँ पेडागोजी की, तो पेडागोजी में किसी भी चीज़ को रटने से ज़्यादा ध्यान हमें उसको समझने में लगाना होता है, क्योंकि अगर मैं KVS की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। रटने वाले क्वेश्चन, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप उस कंटेंट को बहुत डीपली अच्छे से समझे हुए रहेंगे। तो बस इसीलिए अपनी पेडागोजी पर पकड़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं हिमांशी मैम से दोबारा सारे लेक्चर्स को पढ़ूंगी, उनको बार बार देखूंगी ताकि मेरी समझ जो है वो अच्छी हो जाए। साथ ही साथ अगर मुझे क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट NIOS के बुक में या IGNOU B.Ed के बुक में मिलता है या फिर क्लास 11-12 की साइकोलॉजी बुक में मिलता है, तो वहाँ से भी उस कंटेंट को कवर करने की कोशिश करूँगी। आज मैंने क्रिएटिविटी चैप्टर के 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और 5 लेक्चर देखने में मुझे टोटल 2.5 आवर का टाइम लगा है। और मैं सच बता रही हूँ कि ये चैप्टर दोबारा पढ़ने से इसके कॉन्सेप्ट जो है मुझे और अच्छे से समझ आ गए हैं। इसके बाद मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है, तो बस अब मैं अपनी पढ़ाई को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। इसके बाद मैं खाना बनाने के बाद इवनिंग में पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करने के बाद मैं दोपहर का खाना बनाने आ गई थी और आज मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने पहली बार डेमो टीचिंग को अपने घर में प्रैक्टिस किया है। आप सभी को तो पता ही होगा कि मैंने KVS का एग्ज़ाम दिया है और मेरे नंबर भी अच्छे बन रहे हैं, तो इसलिए मैं इंटरव्यू और डेमो टीचिंग दोनों की तैयारी कर रही हूँ। तो डेमो टीचिंग आज मैंने मैथ्स का कराया था और आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके आगे मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूँगी और मुझे बताइएगा कि इसमें मेरे वीक पॉइंट क्या थे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या थे। आप मेरे दोनों पॉइंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आगे और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं। आज से मैंने तय किया है कि दोपहर तक पढ़ाई करने के बाद मैं रोज़ शाम में 2 से 3 बार डेमो टीचिंग प्रैक्टिस करूंगी। तो चलिए आप वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। तो फिर आज आप कैसा फील कर रहे हैं? मैम अच्छा फील कर रहे हैं। सुबह में बहुत एनर्जाइजिंग फील हो रहा है? हाँ मैम। तो पूरी एनर्जी के साथ बताइए कि आज डेट क्या है? मैम 3 मार्च। ओके, तो चलिए मैं डेट यहाँ लिख देती हूँ। तो श्रेया तुम बताओ कि तुम आज क्या खाना खा कर आई हो? मैम रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। रोहन तुम बताओ कि तुम क्या खा कर आए हो? पूरी सब्जी। वेरी गुड। अच्छा तुम बताओ जुगनू कि तुम क्या खा कर आई हो? ब्रेड और जैम। ठीक है। तो श्रेया तुम बताओ कि तुमने जो रोटी खाई थी वो दिखने में कैसी थी? मैम गोल। गोल थी। अच्छा, आप अपने पापा से कभी पैसे मांगते हो? यस मैम। किस लिए मांगते हो? कुरकुरे चिप्स बिस्किट खाने के लिए। वेरी बैड। हमें ज्यादा कुरकुरे चिप्स और बिस्किट नहीं खानी चाहिए, है ना? पैक्ड फूड हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है? तो हमें जो मम्मी घर में पकाती है वही खाना खाना चाहिए। ओके। तो पापा जो आपको पैसे देते हैं वो पैसा दिखने में कैसा होता है? मैम गोल। गोल होता है। वेरी गुड।
चलिए अब आप मुझे बताइए कि आपके हाथ में जो ये कॉपी थी या ये जो बुक था, ये देखने में कैसा है? मैम नहीं पता। नहीं पता? नहीं। किसी को नहीं पता? ओके, आपका जो पेंसिल बॉक्स है वो कैसा दिखता है? मैम नहीं पता। नहीं पता? चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ये कॉपी और आपका ये पेंसिल बॉक्स कैसा दिखता है, ठीक है? ओके मैम। तो आर यू एक्साइटेड? यस मैम। तो चलिए पता करते हैं कि ये कैसे दिखते हैं, ठीक है? ओके मैम। बच्चों, तो आपने बताया कि आपने जो रोटी खाई थी, आपने जो पूरी खाई थी, वो दिखने में कैसा था? गोल। अच्छा, तो क्या हम गोल इससे कहते हैं? यस मैम। सच में? यस मैम। ओके, तो इसे क्या कहते हैं हम? गोल। गोल। इसे हम एक और चीज भी कहते हैं, आपको पता है क्या? नहीं मैम। नहीं पता है? सोचिए क्या कहते हैं? मैम नहीं पता। नहीं पता। चलिए इसे हम और क्या कहते हैं? सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। अब आपको कितनी चीजें गोल दिखाई देती होंगी, है ना? यस मैम। तो सोच कर बताइए कि आप आसपास क्या क्या देखते हैं सर जो दिखने में क्या हो? गोल हो। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। रोटी। अच्छा, रोटी, वेरी गुड। और बताइए। पैसा। हाँ, पैसा भी होता है गोल, है ना? यस मैम। पैसा में कौन सा? कॉइन्स। जो हम कॉइन्स लेते हैं ना, वो क्या होता है? गोल होता है। इसके अलावा भी कुछ पता है? नहीं पता? ठीक है, मैं बताती हूँ। देखिए, आप बॉल से खेलते हो? यस मैम। फुटबॉल से खेलते हो? यस मैम। कैसा दिखता है? गोल। गोल। ठीक है, तो फुटबॉल भी इसका क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है ना? यस मैम। और फुटबॉल हम बनाते कैसे हैं? किसी को बनाने आता है? Yes. श्रेया, तुम बना सकती हो? यस मैम। आ जाओ, फुटबॉल ड्रॉ कर। ये तो बॉल हो गया। सब लोग श्रेया के लिए क्लैपिंग करेंगे क्योंकि श्रेया ने बहुत ही सुंदर बॉल बनाया है, ठीक है? तो सबको क्लैप करिए। वेरी गुड। तो अब आपको पता चल गया कि हम गोल और सर्कल किसे कहते हैं? यस मैम। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ये बताइए कि ये कौन सी शेप है? अगर हम इसे गोल कहते हैं तो इसे हम क्या कहते होंगे? मैम नहीं पता। नहीं पता? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम क्या कहते हैं? आयत। क्या कहते हैं? आयत। और इसे एक और चीज भी बोल सकते हैं, जैसे हम सर्कल, जैसे हम इसे गोल और सर्कल दोनों कहते थे ना, वैसे ही हम इसके भी दो नाम है। कितने नाम है? दो। हाँ, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? आयत। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। दो बार बोलिए। इसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। वेरी गुड। अब आप बताइए कि आपकी कॉपी कुछ ऐसी नहीं दिखती क्या? यस मैम। आपका बुक कुछ ऐसा नहीं दिखता क्या? यस मैम। दिखता है ना? हाँ। तो फिर आप अपने आसपास कौन सी चीजें देखते हैं जो रेक्टेंगल शेप की हो? मैम बुक। बुक। और मैम डेयरी मिल्क। अच्छा, डेयरी मिल्क। ओके, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क कैसे दिखती है? इसका स्ट्रक्चर बना ले क्या हम? हाँ, ओके। ऐसी दिखती है क्या? ऐसी? यस मैम। ओके, और बताइए। और मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। और बताइए। नहीं पता? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। आपके पास पेंसिल बॉक्स है? यस मैम। किसके पास ऐसी पेंसिल बॉक्स है? हाँ। है ना आपके पास? तो आपका पेंसिल बॉक्स भी क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया, ठीक है? यस मैम। तो अब आप सबको समझ में आया कि गोल किसे कहते हैं और रेक्टेंगल किसे कहते हैं? हाँ मैम, समझ आ गया। अच्छे से समझ आ गया? Yes, तो चलिए होमवर्क लिखिए, ठीक है? तो चलिए अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है? तो आपका होमवर्क रहेगा, आपको क्या करना है कि आपको 5 ऐसे ऑब्जेक्ट ढूंढने हैं अपने घर में जो कि किस शेप के हो? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप के हो, ठीक है? और सबको क्या करके लाना है? कॉपी में
ड्रॉ करके लाना है। ठीक है, आप सबको कलर करना अच्छा लगता है? यस मैम। हाँ, तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में सबको ड्रॉ करके लाना है। ठीक है, ड्रॉ दी ऑब्जेक्ट्स which are rectangle in shape। ओके, यस मैम। और आपको सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, नंबरिंग करना है। ठीक है, जैसे अगर आप फर्स्ट नंबर पे बनाते हैं मोबाइल, ठीक है, तो आपको यहाँ नंबरिंग करना है, नंबर 1 देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको मोबाइल बनाना है। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करना है, कलर करना है, और इसके साथ ही इसका आपको नाम भी लिखना है। ठीक है, यस मैम, तो समझ आ गया। ओके, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम। वेलकम।